हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर होगा क्लास 10th मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर जो है 8.1 का जो प्रश्नावली है उसे सॉल्व करना है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग थ्योरी को पढ़ चुके थे और त्रिकोणमिति में बताए थे कि टोटल कितना फॉर्मूला होता है, तो 5 फॉर्मूला होता है, जिसमें से हमने 2 फॉर्मूला को बता भी दिया। तो पहले दो फॉर्मूला जो बताया गया उस दोनों फॉर्मूला को पहले लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या था तो बताना। पहला फॉर्मूला हम बोला गया था कि मान याद, मतलब कि फॉर्मूला में जो है जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है वो याद करना था। तो बताना सबसे पहले साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन कहते किसे हैं तो बोला जाए कि साइन कहते हैं P/H को, ठीक है। साइन किसे कहते हैं P/H को। दूसरा क्या बोला गया था कि कोस किसे कहते हैं तो कोस थीटा बराबर होता है B/H, ठीक है। कोस थीटा बराबर B/H, साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H। तीसरा है टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा तो टेन थीटा बराबर होगा P/B। चलो हम लोग यहां तक देख लिए कि टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो ये 3 को याद करना है और क्या करना है कि साइन का उल्टा, कोस का उल्टा, सेक का उल्टा याद करना है और पलट देना है, मान याद हो जाएगा। तो बताना टेन का उल्टा क्या होता है। टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा तो इसको पलट देना है B/P, ठीक है। कोस का उल्टा क्या बताया गया था, सेक होता है। तो 5th में है सेक थीटा बराबर क्या होगा तो H/B। उसके बाद अगला क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन को पलट देना है H/P। हमें मात्र ये 3 याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, कोस थीटा बराबर B/H, दोनों में H नीचे है। साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर क्या होता है इसका ऊपर और इसका ऊपर P/B। और टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो इसे हम लोग कहे थे पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला किसे कहे थे तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा जब उल्टा से गुना करते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा और उसका उल्टा से गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। अगला क्या है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, जब उसे भी गुना करते तो आंसर कितना आता है 1। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, गुना करते तो कितना आता है 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। अगर ये 2 फॉर्मूला याद है तो आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखना है क्वेश्चन बोला क्या गया है, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा और हमें कॉपी पे सजाना है। तो ये क्वेश्चन रहा और कॉपी पे हमें किस तरीका सजाना है वो देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है ABC। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। शुरू में टाइम लगेगा, उसके बाद जब सजाने के लिए आ जाए, लिखने के लिए आ जाएगा तो हमें उतना अच्छी तरीका से बताना, नहीं भी बताएंगे तो काम चल जाएगा। मतलब सजाना कैसे सजाना, क्योंकि सजाने से ही पता चलेगा कि स्टूडेंट कैसा है, क्योंकि वहाँ ना तो हमें चीनेगा, ना तो जो एग्जाम दिया जाएगा उसको वहाँ पे तस्वीर तो नहीं रहेगा, इसीलिए हमें कॉपी सजाने के लिए सीखना है। तो यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें तो हम त्रिभुज एक बनाएंगे ABC। तो चलो ABC, अब यहाँ A दिए तो यहाँ भी A दे सकते हैं, यहाँ भी B दे सकते हैं, मतलब कि कहीं भी दे सकते हैं। तो नाम लिखने के लिए पहले और आगे देखना है, बोला गया एक ABC में जिसका B जो है वो समकोण है, मतलब एंगल B उसको समकोण के जगह पे रखना है। तो यहाँ पे हम B को समकोण के जगह पे रख लिए, मतलब कि B एंगल B कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर रख लिए, ये बोल दिए कि देखो हाँ 90 डिग्री के जगह पर हम B को रख लिए। चलो यहाँ तक हो गया। जिसमें AB जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो A से लेकर B की दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर। चलो AB 24 सेंटीमीटर पता चल गया। फिर बोला गया क्या कि BC जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो ये BC कितना सेंटीमीटर का है 7 सेंटीमीटर का है। तो हमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब कि ये साइन A किसे कहते हैं, कोस A किसे कहते हैं, साइन C किसे कहते हैं, कोस C किसे कहते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें कॉपी में सजाना कैसे है वो देखना है, तो चलो तो उसे देखते हैं। यहाँ पे थ्योरी लिखे रहने देते हैं ये फॉर्मूला,
थोड़ा सा जगह छोटा पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एडजस्ट करना है। तो देखो, तो यहाँ पे छोटा छोटा ही लिखेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे देखना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन रहा, लेकिन कॉपी में हम क्वेश्चन को फिर से इस तरीका से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देंगे, अब पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हम लिख लिए क्या, दिया है, लिख लिए ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो लिख सकते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलो ये चीज लिख लिए, ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल बी बराबर क्या है, समकोण। तो मतलब एंगल बी 90 डिग्री का है। तो ये हमें फिर से यहाँ लिखना है क्वेश्चन को, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पूरा उतार देना है, ठीक है। तो हमें सजाने के लिए सीखना है कि ए बी सी एक समकोण है, ये लिख लिए, एंगल बी 90 डिग्री है, इसको भी लिख लिए। और क्या दिया हुआ है, बोला गया कि ए बी लिखना 24 सेंटीमीटर। तो चलो हम लिख लेते हैं, ए बी लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर का। फिर क्या दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, चलो बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। अभी बना नहीं रहे हैं, चलो क्वेश्चन सारा लिखा गया। और क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो ये पूछा जा रहा है उसे लिखेंगे। 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि साइन ए बराबर व्हाट, मतलब साइन ए का मान निकालना है। तो लिख लिए साइन ए बराबर व्हाट, तथा और क्या पूछा जा रहा है, कोस ए बराबर व्हाट। फिर क्या पूछा जा रहा है, साइन सी। दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि साइन सी बराबर व्हाट। फिर क्या पूछा जा रहा है, कॉमा कोस सी बराबर व्हाट। तो अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, अभी सिर्फ क्वेश्चन को लिखे हैं। हम अपनी कॉपी में यहाँ से बनाएंगे, ना कि वहां से। वो क्या है, क्वेश्चन रहा, हमें यहाँ लिखना होगा, दिया है त्रिभुज इतना एक समकोण त्रिभुज है, एंगल भी 90 डिग्री का है, ये हो गया। अब बनाना है, तो चलो, तो जो यहाँ पे बनाएंगे इसका इस साइड, कॉपी के इस साइड जगह तो बचेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे बोला गया हम उसी तरीका से एक फिगर को ड्राइंग कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिगर को ड्राइंग कर लेते हैं। ए बी सी, देखो क्या बोला गया, एक त्रिभुज बनाना है, ए बी सी बनाना है, जिसमें बी 90 डिग्री का हो। तो चलो बी को 90 डिग्री दे दिए। फिर क्या बोला जा रहा है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख दिए। फिर बोला गया बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी लिख दिए क्या, बी सी लिख दिए 7 सेंटीमीटर। ये जो बी सी है इसको कर दिए 7 सेंटीमीटर, तो बी सी भी लिखा गया। चलो ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। अब हमें साइन ए पूछा जा रहा है। अब बताना साइन कहते किसे, साइन कहते हैं P बटा H को। देखना है P बटा H, तो P को हम पहचानेंगे, ठीक है। तो P तो फिक्स नहीं है, लेकिन H तो फिक्स है। तो पहले देखो कि H दिया हुआ है या नहीं। H देखते हैं, ये कुछ भी हो, 90 के आगे वाले को हम H कहते हैं। तो यहाँ पर H क्या है, गायब है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जो है हमें H की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन निकालने के लिए हमें H की जरूरत है। तो समकोण त्रिभुज में इसमें H निकालना है, ठीक है। तो साइन के लिए साइन थीटा बराबर P बटा H। H है ही नहीं हमारे पास, कर्ण नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। कोस में भी बताना B बटा H, देखो कोस थीटा बराबर B बटा H। तो हमें H की जरूरत है, तो यहाँ देखते हैं कि H कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमें ये जो है दिया हुआ है, ये लिख लेंगे अभी तुरंत, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। तो देखना है कि एक फॉर्मूला जो समकोण त्रिभुज में होता है वो क्या, एक इस फॉर्मूला की याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसे कर्ण कहते हैं, 90 के आगे वाले को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बड़ा है, और ये दोनों जो है इसको कहते हैं, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाले को लंब, ये लंब हो गया, इस थीटा के सामने वाले की ये लंब कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये बड़ी भुजा है, तो हम बोल सकते हैं कि बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मतलब P और B ये कर्ण से क्या है, छोटा। तो जो बड़ी भुजा उसको एक साइड रखेंगे, ठीक है, जो छोटा छोटा है उसको उस साइड रखेंगे। तो बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है कि H स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम H बराबर निकाले तो उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, स्क्वायर हटा तो रूट चला,
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बोलना बड़का बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, एच बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो हमें यहाँ पे वही तो निकालना है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉपी ली, ये तो लिख लिए, ठीक है, इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं, मेरे पास जगह तो है नहीं, ऐसे नीचे बनाना है, ठीक है, कॉपी में। हाँ एक चीज और, ये कॉपी में कैसे सजेगा, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, कॉपी में किस तरीका सजा के लिखना है, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग चलो यहाँ देखते हैं, बनाते हैं। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं अब, है ना, चूंकि ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चूंकि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर का दिया गया है, 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए बी 24 का है, बी सी 7 का है, तो हमें बर का कर्ण पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे अब, है ना, तो अगर नहीं ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना होगा, तो लिखेंगे ए सी बराबर होगा रूट अंडर दोनों छुटका का स्क्वायर। ये दोनों छोटा छोटा है, 24 और 7 छोटा है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इसे जोड़ना है, 9 और 6, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 7 11, 1 12 का 2 और 5 1 6, तो 625 जब बाहर आएगा तो कितना बनेगा 25 बनेगा। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर का। अब तो तीनों निकल गया, अब बनाना है। देखो जगह तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और जो कॉपी के नीचे साइड है, मतलब जैसे इसको लिखे पहले, उसके नीचे इसको लिखे, फिर और नीचे जगह बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब, और वो 1 नंबर देंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या बनाएंगे, साइन ए। तो लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होगा। अब बताना साइन किसे कहते हैं, P बटा H को। तो बताना A मतलब कि A के लिए P क्या होगा, A के सामने वाला, ये कोण के लिए P क्या होगा, इसके सामने वाला। तो साइन A P बटा H, इसके सामना ये P, तो P कितना है 7, और H कितना निकाले अभी तुरंत 25 निकाले, तो ये निकल गया, कॉमा मतलब कि साइन A निकला। अब कोस A निकालना है, तो हम लिखेंगे कोस A। कोस ए बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर P बटा H, कोस थीटा बराबर B बटा H। तो A का कोस, तो बोलना है इसके सामने वाला ये P हुआ, तो ये जो बच गया वो क्या है B। तो B कितना है 24 बटा H कितना है तो 25। तो ये तो काम बन गया, क्योंकि H 25 निकाले। चलो 1 नंबर ये बन गया। दूसरा बनाते साइन C। दूसरा नंबर में है साइन C। तो साइन C, साइन मतलब क्या होता है P बटा H, ठीक है। अब साइन C लिखा हुआ है P बटा H है, तो बताना ये कोण के लिए P क्या होगा, इसके सामने वाले को P कहेंगे, तो ये हो गया P हो गया 24, और H कितना है, H निकाले हैं 25, तो ये हो ही गया। उसके बाद क्या लिखना, ठीक है, फिर बोला गया है कि जब साइन C निकाल लें तो कोस C को निकालना है। तो कोस C बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर B बटा H, ठीक है। तो C के लिए B क्या होगा, इसके सामने वाला ये P, ठीक है, तो P हो गया, तो जो बच गया वो B। तो B कितना है 7, और H कितना निकाले हैं 25, तो ये हो गया 7 बटा 25। तो हमें इस तरीका से लिखना है, ठीक है, कॉपी में सजाना है। सबसे पहले ऊपर में क्या करना है, इसको लिखना है, ये लिखना है, फिर ये चित्र बनाना है। उसके बाद फिर उसके नीचे ये इसे लिखना है, फिर नीचे इसे लिखना है, बस बन गया, ठीक है। तो ये जो पूछा जाता है इस तरीका से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे लिखना है वो देखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे सजाना है। और बोल दिए हैं कि टेलीग्राम चैनल पर इसको बनाकर डाला जाएगा, ठीक है। तो ये डाला हुआ रहेगा, किस तरह इस कॉपी में सजाना है कि अच्छा लगे, है ना, समझ में आए प्रॉपर। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।